हाँ वही, लेकिन एक्चुअली मीटिंग ना नीतीश जी, हाँ आइए। एक्चुअली एक जन से मीटिंग है ना, तो हमको थोड़ा वो चीज़ करना है, इस चलते हम फ्री होकर बोल रहे थे, लिख के हम भेज देते हैं। आधा एक घंटा हमको दीजिए ना। हाँ ठीक है ना, कोई हमको मीटिंग करके उसको कर दे रहे हैं। हाँ ठीक, एक सेकंड ना हाँ राजी, आधा घंटा में कॉल बैक कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अर्जेंट करते हैं आपको, जल्दी बोलिए। कल कैंसिल हो गया है? ठीक ठीक। इसका एक बार में समझ नहीं आता है, फ़ोन काटते हैं तो रहो फोन, कुछ लिख रहे हैं तो घुसल जा रहे हैं सब साले। इसका सीरियल
बोलिए नितेश जी। क्या उसमें क्या केस है? मेन केस क्या है वो? आप मोबाइल लाएं जिस मोबाइल से आपको कॉल आया था। मोबाइल तो लाए। अब तारीख कैसे नहीं मिल रहा है? जब मिलाएं उन लोग कोई तो नंबर होगा था जरूर, क्योंकि 20 अप्रैल 18 अप्रैल ना। नहीं, हमको 21 अप्रैल को कॉल आया। उसके बीच में है, बीच में फिर गायब है, ऐसा क्यों है हमको नहीं समझ। 14 17 के बाद सीधा 27 अप्रैल। जबकि पर डे 20-25 कॉल आता है। यही तो प्रॉब्लम है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच डेटा ही गायब हो गया। और अगर हम इस पे जाते हैं कि इनमें से कोई नंबर अगर होगा, एक सेकेंड, क्या नाम था? अगर इसमें से किसी का नंबर मांग देखें।
906551634 906551634 इसका कॉल हिस्ट्री में है। राइट आता है ना देखो, नहीं कटेगा, नहीं आया ना, वही आया। नहीं दिक्कत यही है, ट्रू कलर पूरा ऐडे का भर दिया है। ऐड भी दे दो क्या? इसका कॉल हिस्ट्री नहीं है। दूसरा अगर कॉल किया होगा तो फिर आपको राहुल सिंह 620 92915 6092 ना। एक सेकेंड, 620929915 राहुल सिंह। तो दिक्कत है। इसका तो ये भी आपको कॉल नहीं किया। मनीष तो करेगा नहीं, अंकित करेगा नहीं, अनुभव 700970 नंबर हाँ गलत नंबर है। आजम भाई हेलो हेलो, छूट रहा है 707099। ये भी मैं कॉल की तो बचा, तो फिर आपका बचा पंकज जैन। हासम भाई हेलो, अरे उसमें इंडोरेंट नंबर नहीं चढ़ता है ना, वो सिग्नेचर है वही चलता है। नहीं क्योंकि पुराना मेरे पास ही पड़ा हुआ, उसमें इंडोरेंट नंबर नहीं चढ़ता है। अगर मांगेगा तो 632/2022 बोल देना, लेकिन चढ़ता नहीं है, पब्लिकली अनाउंस नहीं होता है वो। हाँ लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस नहीं होता है, ठीक है, पूछ लेना एक बार। पब्लिकली पब्लिश नहीं होता है एनरोलमेंट नंबर किसी का भी। हाँ वो बात एक बार कर लेना आप। उसे छाट लो, कुछ जो रिपीटेड है, लेकिन जो एफिडेविट नंबर है और दोनों का नाम है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। हाँ तो पब्लिक के लिए ना है, पब्लिकली अगर एडवोकेट लिख रहा है तो पब्लिकली नहीं जाएगा। अगर पब्लिकली पब्लिश होने का मतलब नहीं खाता है आम और खास। और अगर वकील नोटिस अगर कर रहा है, वकील सिग्नेचर है, तो वकील अपने वकील के लिखेगा ना, इसीलिए। और अगर वकील का नहीं है तो डायरेक्ट पब्लिक के जाएगा, उसका नाम जाएगा, तो डायरेक्टली वो एफिडेविट नंबर आएगा, वकील का फिर डिटेल हट जाएगा वहाँ से। हाँ ठीक, इंग्लिश वाला, अच्छा तो उसी का एडिट कर लो ना, हम थोड़ा कहीं बैठे हैं मीटिंग में। अरे उसको मिला लो ना उसी से, दोनों बैठ कर देखे था ना मेरे भाई, कुछ कर रहे हैं बहुत ज़रूरी, वो भी चीज़ है। अच्छा रुको, कहाँ इंग्लिश वाला, अच्छा यहाँ भेजो, तो उसी को उठा लियो पूरा। अरे जो पहले लिखे हैं उसको तो एडिट करो उसके अंदर, जो अभी हिंदी में लिख के उसको एडिट कहाँ है, वो सीरियल नंबर सब कहाँ है उसके अंदर। अरे भाई
भाई, अब वो भी पूरा लिखेंगे हम, रुको। तब हमको आधा घंटा दो, हम कुछ कर रहे हैं, हम कर उसके बाद करेंगे। अरे भाई, तो हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, अब नहीं कर सकते अभी, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ बैठे हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए अभी फ़िलहाल। के बारे में कि जिनसे करके लेंगे। आपके ट्रू कॉलर में नहीं है नितेश जी, तो एक बात है ये, फिर आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि आपको उसको कॉल आया और चीज़ें हुआ? क्योंकि मान लीजिए आप वो लेटर को लगाते हैं तो बिना मतलब तो रिस्क का चीज़ तो फिर आप पे ना आ जाएगा बिना मतलब का। नहीं देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर जो हमारे तरफ से जो होता है, बैंक के साइड से जो होता है, बैंक का ये है कि अगर डिसबर्स कर दिया गया, पैसा दे दिया गया और इन केस लोन नहीं हुआ, मतलब कार उसको नहीं दिया, तो बैंक करती है कि आप पैसा रिवर्स ले लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा है कि लोन तो सैंक्शन है ही, अगर वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जब वो गाड़ी प्रोवाइड करेगा तब हम उसको फिर से दे देंगे। अगर किसी कारणवश ये बोला जा रहा है कि नहीं, हम गाड़ी नहीं डिलीवर कर पाएंगे, तब फिर उसको बंद ही करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आपका ये क्वेश्चन है, ये चीज़ है कि आप कैसे पूछे बिना बंद कर सकते हैं, या फिर किसने आपसे पूछा है? हाँ भैया, हेलो, हाँ आए हुए बात कर रहे हैं। किसने ये चीज़, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो उसमें भी यही केस है कि सबसे पहली बात तो मुझे ये मेल आईडी ही कैसे मिलती है? मेरे पास कोई मेल आईडी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे को कहाँ मेल करना है, क्या मेल करना है। उसने मुझे मेल आईडी दिया, वो भी प्रॉब्लम ये था, अगर मैं ये बोल दिया रहा था कि व्हाट्सअप कर दो तो एक प्रूफ हो जाता कि इस नंबर से व्हाट्सअप आएगा, लेकिन ये किसको मालूम है कि ऐसा कुछ है ना। तो उसने बोला कि सर ये ईमेल आईडी लिख लीजिए, हम लिख लीजिए, मेल मार दिया, रिवर्स कर दिया। उसने ये तक कहा कि सर हम ये भी पूछे तो क्या हो रहा है इसका, इस पैसे को होल्ड कर देना है, बाद में डिसबर्स कर देंगे कि इसको क्लोज करना है। तो नहीं सर, पार्टी से बात हो गई, क्लोजिंग करना है। नितेश जी, पहले हम अपना बैकग्राउंड देखते हैं, फिर चीज़ें फैक्ट बात करने में ज़्यादा जी रहेगा। मैं 2009 से लेके 2019 तक कॉर्पोरेट बैंकिंग में नौकरी किया हूँ, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में, ठीक है। बीकॉम और एमबीए किया हूँ। देन 19 में एलआईसी हाउसिंग छोड़ने के बाद मैं लोन सी और इंश्योरेंस का काम किया हूँ। 19 को छोड़ने के बाद मैं लॉ की कम्प्लीटली की हूँ, उसके बाद मैं वकालत में हूँ। तो जाहिर है कि बैंक का प्रोसेस का इंटरनली क्या है, चीज़ें हैं, वो मुझे नॉलेजेबल है। अब रह गई बात कि प्रेमसन्स के मैटर पे, तो प्रेमसन्स का मैटर क्या है और कितना सीरियस मैटर है, आपको मैं पहले उसका एफआईआर पढ़वा देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैटर क्या सीरियसनेस है वो आपको नॉलेज में रहे तो ज़्यादा फैक्ट रहेगा। ये मैंने उसके ऊपर एफआईआर किया था, अब एक बार एफआईआर पढ़ लीजिए। तो पढ़िए, तो उसको हम एडिट करके भेजते हैं।
दोनों नंबर भी हो गए। नंबर किनका है? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार उसका सेल्स पर्सन है। आपको 21 तारीख को कितने बजे मिला मैसेज फ़ोन आया था? टाइम भी तो नहीं आया वो। आपको 21 को आया था कि 20 को आया था? नहीं, हमको उसी दिन कॉल आया, हम उसी दिन मेल किए। सुबह था शाम था? सुबह मतलब आपका ब्रांच खुलते ही आपको मेल आया? मेल नहीं, कॉल आया। सॉरी कॉल आया। मतलब होगा 11 बजे शायद कॉल होगा, 11 साढ़े 11। कितने बजे मेल गया हुआ? मेल का जो टाइमिंग आपका 11:13। हाँ, तो सुबह 10 बजे निकल गया, 10 साढ़े 10 में हुआ। तो आपके जो कॉल में कोई कॉन्फ्रेंस में कोई अधिकारी को नहीं रखा गया था SBI का? नहीं, अधिकारी को क्यों रखे ना? मतलब जो था आपको प्रेमसंस वाला ही मोटर को डायरेक्टली कॉल किया, हाँ, हाँ। लेकिन अपना नाम नहीं बताया क्या नाम है? नहीं, तो कॉलर में आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली अब याद नहीं। आपने उसको क्रॉस चेक भी नहीं किया कोई बंदा प्रेमसंस का है भी कि नहीं है, सब कोई मतलब नहीं रखा? प्रेमसंस का वो मेल भी दिया है, हाँ? मेल आईडी दिया ना वो। आपको मेल आईडी जो दिया वो सिर्फ premsons.nexa@maruti-dealers.com है। तो ये आपको इतना कहानी लिखने को वही बोला था कि दिस इन्फॉर्म यू दैट द कार लोन मिस्टर ध्यानदार 5 लाख एज अ सैंक्शन एंड डिसबर्स टू अकाउंट नंबर 28 मारुति फ्रॉन्क्स कार, जबकि डीलिंग कार की थी मारुति नेक्स्ट इसकी थी ग्रैंड विटारा सिग्मा का था। कि फ्रॉन्क्स कार यहाँ लिखने कौन बोला? नहीं, मेरा लोन तो फ्रॉन्क्स पे ही हुआ था। सिग्मा पे हुआ है। सिग्मा ग्रैंड विटारा ना? हाँ, मेरा लोन हुआ है फ्रॉन्क्स का, इसके लिए सिग्मा के लिए। तो बाद में उसको डेल्टा कर दिया गया, शायद आप लोग डेल्टा सेलेक्ट कर लिए थे, ऐसे ही कुछ आनंद सर बात हुई थी। वहाँ पे भी शायद आपने लिखा है। देखिए ये आपका लोन का सैंक्शन लेटर है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है इज अ पर्पस ऑफ मारुति ग्रैंड विटारा स्मार्ट हैबिट सिग्मा 1.70 टर्म लोन ड्यू टू 5 lakhs। सेकंड पेज। हाँ, इसी में इसमें सिग्मा हो के लिए हुआ था, फिर हुआ था कि डेल्टा लेना है, राइट। है ना? फ्रॉन्क्स का पहले दिए थे, मेरे माइंड में वो था शायद हम फ्रॉन्क्स इसलिए दिए मतलब आपको उन लोगों ने कहा तो आपने सीधा वो थे। मेल कर दिया और आपने रिवर्स के लिए आपने डायरेक्टली उसको मेल कर दिया। अकाउंट नंबर आपने दे दिया, उसका पर्सनल अकाउंट नंबर ध्यान रहेगा। तो पैसा तो आप उस डायरेक्टली सेविंग लोन अकाउंट ही मंगा सकते थे। लोन अकाउंट में नहीं मंगा सकते थे, क्यों? इनका EMI कट गया था, इनका आउटस्टैंडिंग 5 लाख से कम हो गया, तो कभी भी क्रेडिट नहीं होता। जब भी टर्म लोन में अगर आउटस्टैंडिंग ज़्यादा रहे, कम रहे, तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लेगा, कि पेनल्टी आ जाता है 5%। नहीं, क्रेडिट ही नहीं होता उसके पहले। अगर मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है और 490 है, 4,90,000 रुपये अभी करेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो 5 लाख नहीं लेगा, कोई भी ट्रांसफर करेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिवर्स आ जाएगा पैसा। इसलिए मैंने उसे सेविंग अकाउंट बनाया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो आपसे टेक्निकली पहले सलाह ले ली? हाँ, टेक्निकली पहले सलाह नहीं लिया, ऐसा कुछ वो हमको नहीं बोला। हमको बोला कि उनका अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए और मुझे ये लिख दीजिएगा कि उनका ये कैंसिल हो गया, ये बहुत दिन से लोन हो गया, जो ये पेमेंट नहीं हो पाया है, उसके कारण आप मेरा अकाउंट को लोन को क्लोज करना है तो रिवर्स कर दीजिए पैसा। मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं ये टेक्निकली वो नहीं पूछा कि वो डायरेक्टली आपसे वो सेविंग अकाउंट मांगा या लोन अकाउंट नहीं, वो मांगा? अकाउंट नंबर खाली मांगा। वो ये नहीं बोला कि अकाउंट नंबर कौन सा दी, वो बोला अकाउंट नंबर हमको शेयर कर दीजिए उनका कि किस नंबर अकाउंट नंबर पे उनको भेजना है पैसा। तो मैंने वो इसलिए भेजा क्योंकि फिर वो क्रेडिट उसमें होता नहीं, इसलिए मैंने सेविंग अकाउंट नंबर भेजा।
मतलब ये चीज़ को उसको पता था, लेकिन आपने सेविंग अकाउंट अपने डायरेक्टली अपने मर्जी से दिया। हाँ, वो तो मैं देखा ना कि इसमें तो क्रेडिट होगा नहीं, इसलिए मैंने इसलिए आपने वो क्रॉस चेक भी नहीं किया कि लोन क्लोज करना है कि नहीं। उसने बोला कि लोन गाड़ी नहीं हो रहा है डीलिंग। जस्ट 2 दिन पहले मेरी आनंद सर से बात हुई थी। आनंद सर ही ये बात बोल रहे थे कि तो क्या करें सर, इसको बंद कर दे। तो देखिए सर, आपके लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया है। हम लोग का एक कंडीशन होता है, विथिन 15 डेज PSS करना होता है, पोस्ट सैंक्शन, प्लस विथिन 90 डेज ये भी करना होता है कि सारा चेचिस नंबर और इंजन नंबर हम लोग को सिस्टम में अपने डालना होता है। तो मोर देन 60 डेज होने को आया है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा तो फिर आप बंद कर लीजिए, बेटर रहेगा। यही चीज़ उनको ये बताया। तो सिर्फ सलाह हुई थी तक बात है। ये तो जो एडवाइस है डायरेक्टली SBI का, ये लोग अपना इंटरनली भेजता, आप डायरेक्टली तो उसको भी तो मेल कर सकते थे इंटरनली अपने। जैसे कि आपका जो इनवॉइस का पैसा आया है, इस सपोर्ट CM कॉर्पोरेशन अलर्ट डिपार्टमेंट से आया SBI का, वहाँ से पैसा आया है, उसका ऑलरेडी CC या OD का लिमिट चल रहा है, उस अकाउंट में पैसा जाता है, उस अकाउंट से पैसा भी आता है, तो डायरेक्टली तो वहाँ से पैसा के लिए डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर रहता। फिर आप डायरेक्टली इसको मेल करने कहता है। प्रेमचंद नहीं देगा अप्रूवल स्टेट बैंक को कि हमको 5 लाख रुपए उसको भेजना है, कैसे मेरे पास आ जाए? तो ये चीज़ आप CC में आप उनको भी तो रख सकते थे, या तो आपको मेल पे वो CC रख लेता। नहीं, वही तो बात है। वो चीज़ तो वो उनका इंटरनल मैटर हो गया ना। फिर देखिए, स्टेट बैंक का पेज ब्रांच जो है जहाँ से इनका लोन हुआ, इनका तो सारा रिलेशन, मेरा तो सारा रिलेशन बना प्रेमचंद से। तो आपका पंकज जैन से कोई बातचीत कभी हुआ ही नहीं है? पंकज जैन से मुझे बात नहीं हुई। क्योंकि समझ लीजिए, मेल का कॉपी ही आपको आपकी लाइफ और करियर को बर्बाद करेगा। क्योंकि देखिए, ये क्लियरली लिख रहा है पंकज जैन यहाँ पे, डियर तौफिक, पुलिस रिफंड ऑफ 5 लाख अगेंस्ट लोन अमाउंट मिस्टर दयानंद एज पर रिक्वेस्ट फॉर SBI चतरा बैंक ट्रायल मेल। अब आपको ट्रायल मेल पे लेकर फंसाया है, और आपको हम दोनों चीज़ क्लियर कर देते हैं बढ़िया से। क्योंकि हम कोई भी लीगल में जाने से पहले भैया कहना था भाई वो मैटर का क्या है कि उस पर नहीं आए, चीज़ पे आए, लेकिन अब क्या कि टेक्निकली लपेट रहा है वो, तो मजबूरन मुझे वो चीज़ पे तो जाना पड़ेगा। देखिए, आपका यहाँ पे लिखता है, आपने इंटरनली लिखा है एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट भी लिख रहा है कस्टमर रिक्वेस्ट। अब हम आते हैं इसके मेल पे प्रेमसंस का, वो बोल रहा है, तो प्रेमसंस क्लियर ही कर रहा है कि एज पर बैंक रिक्वेस्ट। भाई बैंक के नाम पे वो आपको लपेट रहा है। ये देखिए 22 अप्रैल को उसने मेल किया था, बढ़िया क्या लिखा, आपके 5 लाख के अमाउंट पे। ये तो लिखा कि रिवर्स कर दिया है। हाँ? ना वर्ड को पढ़िए बढ़िया से, 5 लाख का अमाउंट को बढ़िया से पढ़िए, जो 5 लाख का अमाउंट में लिखा है बैंक का, एज पर रिक्वेस्ट, ठीक है। वो सीधा जिम्मेदारी डाल रहा है बम आपके ऊपर कि भैया बैंक मांगा, और आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं है, आपसे फ़ोन करके मंगवाया, लेकिन आपका कॉल हिस्ट्री भी नहीं है, तो कैरियर तो आपकी लगाएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि लोन बंद हो रहा है, ये इस केस का मैटर कैसे है? एकदम कैसे है, आपको वो क्लियर करते हैं। 18 अप्रैल तक हम उसके शोरूम में पैसा लेके बैठे हुए हैं, गाड़ी नहीं दे रहा है। गाड़ी नहीं देने का कारण क्या है कि एक गाड़ी पे वो 1.5 लाख रुपए का ठगी कर रहा है। ठीक है, कैसे ठगी कर रहा है वो भी आपको हम शो कर लेते हैं। आप खुद बोलिएगा कि भैया अगर हम गाड़ी आप खुद लेने जाते हैं तो गाड़ी आप लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि एज हम बैंकर शेयर तो नहीं करते, लेकिन एज अ फ्रेंड को कि भैया से आपका अच्छा लाइन अप है तो हम शेयर कर देते हैं। यही डीलिंग अमाउंट मांगता है हमसे, इसी को पकड़ता है, इसी चार्ट पे हमको ये गाड़ी दिया। गाड़ी की कीमत यहाँ लगाता है 12,29,000 रुपया और 12,000 उसमें टैक्स का। चालान इसका है 11,46,000 का और 11,300 का।
गाड़ी इसको मिलती है 8.5 लाख रुपए में, डिस्काउंट हमें 90,000 तक डिस्काउंट नहीं करता, 11.5। वो पूरा पैसा हमसे मांग रहा है। ये पूरे पैसे मांग रहे हैं हमसे। अगर गाड़ी की कीमत 11,46 है तो यहाँ पे 11,46 होना चाहिए ना। ये लास्ट डेट में भी 12,29 ही हमसे मांग रहा है। अच्छा। इंश्योरेंस का प्रीमियम कम है लेकिन ज़्यादा वसूली कर रहा है। इंश्योरेंस ऑलरेडी कट गया था, रजिस्ट्रेशन का पैसा रुका हुआ था जो 1,06,000 बनना चाहिए था, ये पूरे वसूली मांग रहा था। जिसको लोग पकड़ लिया, हमने कहाँ पकड़ा उसकी गलती। ये पूरी चैट है उसकी एक्चुअली में, जो लोग से डीलिंग चल रहा था। ये 95,000 रुपये का बिल पैसा कौन देगा हमको? अगर आप 12,29 मांग रहे हैं तो 11,34 होना चाहिए। ये 95,000 रुपये आप जबरदस्ती मांग रहे हैं। यह 17 तारीख का लेटर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले का ही लेटर है। ये देखिए अप्रैल ऑफर लिख के दे रहे हैं। ये देखिए 30 अप्रैल का ये लास्ट डेट का ऑफर है कि हम इतना कम हो गया, डिस्काउंट पहले दे नहीं रहा था, बाद में डिस्काउंट दिया, फिर भी प्राइसिंग क्या है 12,29 से है। जैसे बिलिंग तो आपका 11,40 था, आप पूरा पैसा मांग रहे हैं। इंश्योरेंस कट चुका था इसलिए आप इंश्योरेंस कम कर लिए। गाड़ी कीमत 1,16,000 कर रहे हैं, जो गाड़ी कीमत अभी दूसरा गाड़ी लिए ना हम लोग, रजिस्ट्रेशन करा लिए, वो 1,03,000 हुआ था। ये कहाँ गया 10,000 रुपया? TCS आप 12,229 जो कि इंक्लूडिंग इसके अंदर होना चाहिए था, आप 12,29 और हमसे मांग रहे हैं, जबकि आप इंक्लूडिंग तो 11,344 था। तो ये पैसा जो 11,39 में आप यहाँ पे हमसे ठगी कर रहे हैं और 950 रुपया। उसके अलावा इंश्योरेंस में गाड़ी का टैक्स का एक 16 होना चाहिए था, एक 13 का बिल बनता है। यही रसीद हमको दिया है आपको, हिलटॉप वाला भी। अच्छा। यही 13,000 रुपये कहाँ पे से जाएगा? तो मेरा 13 और 95 और 950 कितना हो गया? 1,20,000 सवा लाख रुपया हो गया। 7 लाख रुपये मेरा क्या फ्री में आता है? हमने यही तो पकड़ा था उसका घोटाला। ये इंश्योरेंस में मैंने ऑलरेडी मेरा स्कोर होने का जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचा गया, ठीक है। वो प्रीमियम मैं करता फिर भी 11,000 का बेनिफिट मिलता। तो ये टोटल घोटाला जो है ना 1,20,000 का है। यही चीज़ को पकड़ने के चक्कर में इसने डील कैंसिल किया। अब वो डील को ये चक्कर में रहा कि वो जो पूरा चालान है ये चालान कॉपी है। ये मैंने हमेशा से चालान कॉपी लिया है। चालान में देख लीजिए 11,46 का बिल है। तो ये जो बिल अमाउंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 34-35 हज़ार रुपये का, लेकिन वो हमसे मांग रहा है पूरा पैसा। ये जो पूरा अमाउंट है, ये जब अमाउंट का आप दे नहीं रहे हैं, हम 18 तारीख तक आपका शोरूम में पैसा लेके खड़ा हैं। 18 तारीख को कार का डिलीवरी भी कर दी है। 17 तारीख को पूरा पैसा मैंने दे दिया। 18 तारीख को गाड़ी का PDI भी कंप्लीट कर लिया। गाड़ी में उस दिन तक आपके शोरूम में खड़ा हूँ, ठीक है। अब 18 तारीख को ये कहते हैं, ये पूरा चैट चल रहा है क्योंकि खरमास के चलते गाड़ी नहीं निकला था। अच्छा। ये आपको भी जानकारी है कि खरमास चलते गाड़ी नहीं आ रही थी। ये पूरा चैट ही मैंने उनको उठा के दिया है। ये 18 तारीख का है। कितना बज के है? 12 बजे। शोरूम हम आ गए, शोरूम में गए, गाड़ी का PDI किए, कंप्लीट हो गए। 1:45 बजे मैं क्या लिख रहा हूँ, आप चाहते क्या हो? 2 घंटे से शोरूम में बैठा कर रखें मुझे, अगर प्रोसेस के लिए कंप्लीट बिल और स्क्रैच कूपन मुझे दीजिए, वरना रजिस्ट्रेशन में 3 घंटे बर्बाद कीजिएगा। मैं पैसे लेकर बैठा हूँ, स्क्रैच कूपन जो ऑफर का था वो और वो के लिए मैं बैठा हूँ, आप दे नहीं रहे हो। ये 18 तारीख को शाम को दोपहर को ये मिलता है एक लेटर, यही नया ऑफर। जब इनको बोलता हूँ कि लेटर हेड प्लीज़ लेटर प्रिंट कीजिए और थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ये थोड़ा देर के लिए आप मुझे जबरदस्ती कहीं और मीटिंग के लिए बैठवा दिए। नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं और मीटिंग के लिए बैठाया गया। वहाँ पे जाके अब एक चीज़ हमको क्लियर कीजिए, गाड़ी का अगर लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस पहले वैलिड है कि इनवॉइस वैलिड है? इनवॉइस के होना चाहिए ना। इनवॉइस पहले वैलिड होगा, उसके बाद इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस पहले नहीं होगा, हो नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे 4 में लिंगराज क्या कर रहे हैं, आई एम कमिंग, मैंने लिख दिया फॉर इंश्योरेंस क्लेम
डीएल इंश्योरेंस है, डीएल इज रिक्वायर्ड। जब इनको बोल रहा हूँ मैं पुराना इंश्योरेंस कैंसिल करके नया कीजिए, क्योंकि अगर इनवाइस नया बनेगा तो इंश्योरेंस भी नया होगा, क्योंकि पुराना इंश्योरेंस 5 अप्रैल का है और बिलिंग आप बनाइएगा भाई 18 अप्रैल का, तो वैलिड क्लेम का टाइम इशू होगा, बैंक को पैसा लेने देखो टेक्निकली तो मैं फंसूंगा ना। ये क्लियरली लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉडिंग कि फॉर इंश्योरेंस एंड बिलिंग, मेरे लिखित मांगा उनसे तब यहाँ लिख के दे रहे हैं ग्रुप में ही। अब इसको वैलिड मानते हैं, तो जब क्लियर ही हो जाते हैं कि नहीं हम गलत हैं, तब वो क्या कर रहे हैं, रात भर हमको बैठा कर रख रहे हैं शोरूम में। ये रात भर मेल हो रहा है, रात को ईमेल आईडी ले रहे हैं हमसे दोबारा। 19 तारीख को देख लीजिए, 19 तारीख को सुबह लिख रहा हूँ, हर आप लोग जवाब इंतजार करना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। 19 तारीख को शाम तक चला, शाम को कितने बजे, जब मैंने लिख दिया रात में, तब लिखते हैं गुड इवनिंग अपडेट इतना 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 करके, और ये जब पेमेंट है आया नहीं है, तब 19 तारीख को डील हम कैंसिल कर रहे हैं। जब मैंने गुस्सा किया हूँ तब लिख रहे हैं 19 तारीख को 7:28 पे, वी आर कैंसिलिंग द व्हीकल मीन्स वी आर क्लोजिंग द ग्रुप। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑलरेडी कि आपने पढ़ के ध्यान रखा की ओर से कोई प्रेस वार्ता मैंने रखा, कोई प्रेस वार्ता रख रहा हूँ, लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया हूँ। लेटर भी क्या भेजे हैं लेटर, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको मेल उनको करना था, कॉल करना था, तो आपको वो करते 18 तारीख को ही, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये लेटर भेजे हैं जो ग्रुप में बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप पे ये लेटर की टाइमिंग क्या है स्पीड पोस्ट की, 4:50 पे। मतलब इनको जानकारी है कि 4:50 से पहले ही भेजे होंगे पोस्ट ऑफिस। आप हमको 7:28 से जानकारी दे रहे हैं कैंसिल किए, और लेटर प्रिंट हुआ 18 तारीख का। अगर 18 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ तो 18 अप्रैल आपका फ्राइडे था सैटरडे, और सैटरडे भी नहीं था, 19 तारीख सैटरडे था। आपको मेल कर सकता था कि भैया हम कैंसिल कर रहे हैं। 19 पार हो गया, 21 तारीख को मैं जब थाना पहुंचा हूं तब आपको मेल आ रहा है, कॉल आ रहा है, तब कॉल आया है और मुझे इसको थाना पहुंच गया। जी हाँ, 21 तारीख को एफआईआर है, तब ये चीज़ भेजा गया। तो जाहिर है कि आपको फंसा के लोग निकला है। तो बचने का तो दो ही उपाय है आपके पास, जब दे तो आप जवाब दे नहीं पाइएगा, क्योंकि भैया जो डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स दे पाइएगा, क्योंकि एविडेंस आपका सराहा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, या तो फिर जो लिटिगेशन पैदा होगा, क्योंकि ये चीज़ पे भी तो ऑलरेडी मेरा हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ आपको लीगल नोटिस नहीं बैठा है। लीगल नोटिस हमने आपको भेजा था 5 अप्रैल को, परंतु आपको लीगल नोटिस 3 जून को, पर लीगल नोटिस आपको 5 जून को मिल गया था। आपको समय हम दिए थे 7 दिन का, ठीक है, 7 डे, जो 12 तक खत्म हो गया। आज हो गया आपका 14 तारीख समथिंग, 14 जून समथिंग, ठीक है। ये भी आपको हम RTI भेजे हैं जो आपका समय सीमा है, तो जाहिर आपको जवाब उसमें जाना है। ऐसा नहीं कि हम RTI सिर्फ आपको मारे हैं, ये RTI में मैंने रॉयल सुंदरम को से फ़ोन पे मेल पे चलिए रहा है, और RTI हम वहाँ भी वाले हुए हैं रॉयल सुंदरम के ऊपर, क्योंकि रॉयल सुंदरम भी बिना जानकारी का इंश्योरेंस बेचा है। OTP लेने के बाद टायर प्रोटेक्शन प्लान दिया नहीं है, और प्रीमियम से एंट्री गलत किया है, ईमेल आईडी डाला नहीं है, तो RTI हम वहाँ भी डाले हुए हैं, सिर्फ आप ही नहीं है, और वो भी जवाबदेही देने से बच रहा है। तो जाहिर है कि रॉयल सुंदरम भी घसीटे में जाएगा। और चूँकि इसके पास बहुत समय था, क्योंकि हम स्पीडली ट्रायल इसलिए नहीं कर रहे थे, करना था कुछ अप्रैल में था, चूँकि गाड़ी पहले से निकालना था। मगर अभी जानते हैं भैया का सपना था गाड़ी निकालना था, गाड़ी अब निकल चुका है, तो इसलिए ट्रायल हुए हैं। तो जाहिर है कि अब सीधा सब पे लीगल एक्शन होगा, तो आपके ऊपर चीज़ें ना आवे भाई साहब। तो हम आपको लीगल सलाह दे रहे हैं कि आप जाइए चतरा थाना में प्रिंसन्स के नाम पे एक FIR कीजिए। कितना तारीख को अननोन नंबर से हमको फ़ोन आया था, जिसका हिस्ट्री हमको मिल नहीं रहा है, चूँकि हमें मालूम पड़ा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और इस धोखाधड़ी में मेरी मिली भगत करके उनके साथ ये धोखाधड़ी किया गया है। तो क्या होगा कि FIR जो अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम रॉयल सुंदरम के और बाकी लोग को भी लूँगा, और फिर ये जांच देखिए, कल को अगर CBI मैटर में गया तो आपको पता है अगर CBI मैटर में जाएगा तो आपके करियर के लिए और सबके लिए बहुत ख़राब होगा। लेकिन आप सामने से FIR करके रखिएगा प्रिंसन्स के मोटर के ऊपर कि ये घटनाक्रम में किया हुआ, और जांच करें तो आपका कॉल CDR निकाल लेगा पुलिस वाला कि कौन कितने बजे का किया, जानकारी लिया। क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं था प्रिंसन्स मोटर का। हमको एक चीज़ और जानकारी सिर्फ दे दीजिए,
लोन का जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना था अकाउंट डिटेल्स के लिए, उसके लिए कोऑर्डिनेट हुआ था आपको प्रेमसंस के साथ कभी? मेल पे हुआ था? नहीं, वो क्या होता है ना, वो हम लोग का टाइप रहता है, सारा अकाउंट नंबर से आता है, तो आपको जो कोटेशन दिया होगा हाँ उसमें मोबाइल नंबर था। ठीक है। हाँ या तो हम बात सेल्स पर्सन का था। हाँ ठीक हाँ, है। या तो हम बात किए होंगे या फिर आनंद सर ही बात किए होंगे हाँ ठीक कि है। हम उनसे कंफर्म हुए कि सर हम लोग का ये अकाउंट नंबर आ रहा है, उसके कोटेशन में ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाएगी कि इसी पे भेजना है कि नहीं, तो वो बोले थे हाँ इसी पे भेज देंगे। तो जो भी आपका है वो कोऑर्डिनेशन जो हुआ था वो सिर्फ फ़ोन पे हुआ था। हाँ वो फोन वो कंफर्मेशन दी आपने, सिस्टम हाँ। एंट्री मारा, आपको दिखा कि लोन अकाउंट नंबर, सॉरी उसका जो उसका जो ओडीएससी account अकाउंट नंबर शो कर रहा है और नाम मैच कर रहा है, आपने क्रॉसिंग में किया हम्म। तब ट्रांसफर गया। मेल कोऑर्डिनेशन तो नहीं हुआ था, नहीं। तो जाहिर है कि आपको जो पहला ईमेल आईडी मिला है वो 21 अप्रैल को मिला है। क्लियर ही है? तो आप सीधा वही लिखिएगा तो भैया 21 अप्रैल को हमको बिना जानकारी के फ़ोन आया कि डील कैंसिल हो गया है, हम पैसा वापस देना चाहते हैं। मुझे लगा कि ठीक है गाड़ी पुराना हो रहा है, तो मैंने वो पैसा रिवर्स करने के लिए इनके कहने पे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अगर मेरा नाम आएगा तो आपको पता है लीगल्स में आएगा, हमने आपको कोई आवेदन दिया नहीं था, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन लग जाएगा बहुत बड़ा। तो जाहिर है कि उनका जो जानकारी है जो आप कह रहे हैं उसी जानकारी पे उनके वो लिखिएगा, उनके कहने पे ही किसी पर्सन ने हमने डाला तो जांच कीजिए। एफआईआर लॉन्च होगा तभी आप सेफ रहिएगा, क्योंकि ये महीना ख़त्म होते होते ये मैटर ऑलरेडी सीबीआई को चला जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आरटीआई का समय गुजरेगा और एक महीने के अंदर, क्योंकि आपको एक महीने का पता है कि 30 दिन का रहता है, 30 दिन का आरटीआई जैसे नहीं आएगा या आएगा, दोनों चीज़ में मुझे वो मैटर का आगे एक्सलेट करना ही होगा, क्योंकि प्रेमसंस तो अपना चीज़ को डाल दिया बैंक के ऊपर। रॉयल सुंदरम से तो रॉयल सुंदरम का लीगल मैनेजर से बात कर लिया है, उसने बोला कि भैया मेरा कोई रोल तो नहीं है, आपको जो लेना है लीजिए प्रेमसंस पे, हम कोऑपरेट करेंगे, और वो जो जवाब हमसे लिखित मांग रहे हैं वो हम लिखित आपको दे नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे लोकेलिटी में नहीं है। तो जाहिर है कि मारुति सुजुकी फंसेगा और प्रेमसंस जानेगा, क्योंकि जो फ्रॉड किया है प्रेमसंस, चाहे वो चोरी 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ रुपये की हो, भैया वो तो हम लपेटते हैं, हम छोड़ते नहीं। दूसरी चीज़, बात सिर्फ बातचीत की होती तो हम चीज़ें हटती हैं, बात यहाँ इमोशंस की है। उस बंदे ने चीज़ों पे बहुत दुत्कारा, यहाँ तक कि इंक्वायरी तक घर में निकाला। आप जान रहे हैं चतरा मधुकुंज कौन है, मधुकुंज के यहाँ फ़ोन लगा के पोद्दार जी, पुनीत पोद्दार डिटेल्स निकलवा रहा हमारा परिवार का। तो इस गलतफहमी में रहा कि ये लोग क्या है नहीं है, पहले जान लिया, उसके बाद ये चीज़ की डील कैंसिल किया कि क्या करेगा। तो भाई आपने चोरी किया, मैंने एक्सलेट किया, मैं तो निकालूंगा। अब आपको कॉल इसने किया कि किसी को नहीं किया, तो आपको सीनियर को नॉलेज में रख लीजिए, क्योंकि आप बेटर रहेगा आपको इस मैटर को आप सीनियर से डिस्कस कीजिएगा, तो कल को ऊपर कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है तो आप क्लियर रहिएगा। जैसा क्या होगा, 1 हफ्ता टर्मिनेट होंगे, सस्पेंड होगा, क्या होंगे, लेकिन कम से कम इन्फॉर्मेशन रहेगा तो कल को आपको सस्पेंड करके नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि सस्पेंडेड निकालेगा फायर में, आप लीगली निकाल के फिर आप नौकरी पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर इंक्वायरी में सस्पेंडेड होइएगा तो जाहिर है कि फिर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि या कोई फ्रेंसस फंसा के निकल गया। और फ्रेंसस अभी फंसा हुआ इसलिए है क्योंकि लेटर उसने 18 तारीख को निकाला है और 18 तारीख को कोऑर्डिनेट यहाँ हो रहा है गाड़ी देने का। तो जाहिर है कि आपके पास बचा हुआ तीर है कि भैया अगर गाड़ी 18 तारीख को डील कैंसिल हो गई थी तो आपने 19 तारीख को क्यों नहीं किया मुझे मेल, या फ़ोन क्यों नहीं किया। 20 तारीख को आपको 20 अप्रैल को आपका संडे था, ठीक है, आप सडनली 21 तारीख क्यों किए जब मैटर एक्सीलेट हो गया। तो जब 19 तारीख को इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गया, न्यूज़ में आ गया, उसके बाद आप उनसे कम्युनिकेशन क्यों किए। आप जान जाइएगा तो बचे रहिएगा, क्या, क्योंकि आप अपनी गलती मान लीजिएगा तो थोड़ा बहुत आप सेफ रहिएगा। और आपको अगर आपको सीनियर का ऑर्डर सुनिएगा तो भाई हम भी तो नौकरी के, हमको पता है कि सीनियर कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि भैया आपको पता है कि मिला तो कुछ होगा नहीं, आपको लेने देने वाला भैया ऊपर ऊपर के लेवल बैठा है, बकरा बना के निकल जाएगा। लेने वाले भी इसमें ऐसा एक्चुअली में है नहीं, स्टेट बैंक को क्या ही मतलब है। हम आपको क्लियर करते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था 18 तारीख को प्रिंसन्स के शोरूम में ही, ठीक है, मेरा प्रेस में छपा गड़ा है, वहाँ रखा था। उस 17 तारीख को इन्फॉर्मेशन पहुँच गया, 18 तारीख को उसको खबर लग गया कि गाड़ी ले रहा है, बिलिंग में ही दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसी के शोरूम में। इसलिए 18 तारीख को उसने दिन भर मुझे बैठा के रखा, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक बड़े बड़े लोगों को फ़ोन आया, हाई प्रोफाइल कराची का, क्योंकि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ,
उनको लगा प्रदेश से जुड़ा हुआ का, लेकिन मैं कुछ और था, रांची महानगर का था। अपना आदमी बोल के ऊपर लेवल का, सोच सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आया, तो कोई मैटर नहीं था तो क्या ज़रूरत था इसकी। हो सकता है इसलिए फ़ोन लगा कि भैया उसी पार्टी का है, तो चलो सुनेगा कि हमारा बंदा है बोल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस पुनीत पोद्दार को क्या ज़रूरत था कि वो वहाँ मधुकुंज के वो टिकू को फ़ोन लगाने का, चिकू को, उससे डिटेल्स निकलवाने का कि भैया क्या पंगा हो गया, ये तुम्हारा भाई वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहा है, जो है बैठ के सॉल्व टालते हैं। 18 तारीख पार हो गया, 19 तारीख ख़त्म हो गया, ठीक है। 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसी ऑफिस में रखवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सब लोग आया, डिजिटल मीडिया, इसका मीडिया का, प्रिंट मीडिया तो नहीं आया, प्रिंट मीडिया को भैया पैसा जाता है, पता है, एडवर्टाइजमेंट छापता, अभी जानते हैं भैया एडवर्टाइजमेंट है तो सब चीज़ है, मेरा ही पकड़ा एडवर्टाइजमेंट से होना है। चलता 2500 प्रेस वाले आए होंगे डिजिटल मीडिया में, और डिजिटल न्यूज़ 11, IABN सबसे तक। किसी बंदे ने वो पब्लिश नहीं किया। क्या ये फुटेज लेने गया, वहाँ सब पैसा लेके बैठ गया। टेक्निकली मुझे कोर्ट में बोलने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूँ, आपको पता है सब पैसा लिया, कोई नहीं चलाया, कोई कॉल नहीं उठाया, बोला एक तरफा नहीं करेंगे सर, उसका भी तो फुटेज लेंगे, फुटेज लो ना, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गया, FIR कीजिएगा तब नहीं लेंगे, FIR भी हो गया, नहीं छापा, नहीं कोई किया, क्यों भाई, सब पैसा लगा। दैनिक जागरण का सीनियर का है बंदा, जिसका रिलेशन मेरा अच्छा है, उस बंदे का फ़ोन आया कि तुम रंगदारी मांग रहे हो उससे, उसको लगा पैसा हटाने के लिए हम सब किए हैं। भैया पैसा हटाने नहीं है, भैया रो गया था इसलिए हम किए हैं, भाई साहब कुहका दिया था, रो गया था, तो आपको पता है भैया कितना सीधा है, रो गए थे वो, हम जान रहे हैं। साले तुम बहुत बड़ा का तिरम खान हो गए भिड़ो वकील से, ठीक है, वो रो गए थे, उसको वही समझा रहे कि भैया रो गए ना इसलिए लड़ना है, ये मैटर जब तक हाईलाइटेड नहीं होगा ना हम हटेंगे नहीं पीछे। जब FIR 6 दिन के बाद लॉन्च हुआ है, 21 तारीख का FIR है, लेकिन 27 तारीख का FIR लॉन्च हुआ है, 21 तारीख का FIR कितना तारीख लॉन्च हुआ है देख लीजिए, 26 तारीख का, 5 दिन के बाद जब देखा कि इसको तृप्ति ऐसे नहीं मिलेगा, तो वो उसने प्रेस में छापा दैनिक जागरण वाला, लेकिन क्या लिख के, निजी कंपनी। उसने ये नहीं लिखा डायरेक्टली कि प्रिंसेस का नाम नहीं लिया, डायरेक्टली लिखा निजी कंपनी। उसको लगा कि अब कुछ ले दे के ये पीछे हट जाएगा। देखिए पढ़ा देते हैं, तो आप जो छोटा मोटा चीज़ समझ रहे हैं, छोटा मोटा चीज़ है नहीं। अप्रैल 25 अप्रैल 27 अप्रैल, ये देखिए ये न्यूज़ है, क्या लिखा है, निजी कंपनी नहीं लिखा प्रेमचंद का नाम। तो भाई अगर लेना देना उन लोग का नहीं है तो क्यों चीज़ पे लोग लगेगा नहीं। अब रह गया SBI जैसा चीज़ में, तो प्रेमचंद का मतलब ये मोटो बना के रखा है कि हम जिसको जैसा चाहे वैसे नचाएंगे। उस मोटो के ही मोनोपोलियो पे उसने आपको कॉल कर दिया मुँह उठा के, डायरेक्ट नंबर कहीं से तो निकाला, चाहे इंटरनेट से निकाला या तो कहीं से तो नंबर उसको मिला, आखिर नंबर कहाँ दिया। भाई साहब ने आज तक आपका नंबर मुझे नहीं दिया है, तो जो नंबर आपको नोटिस गया ना वो मैंने इंटरनेट से निकाला, वो नंबर भाई साहब नहीं दिया। तो जब भाई साहब अपना भाई को नंबर नहीं दे सकता आपका, जानते हुए कि विवेक सब चीज़ कर रहा है, उसके बाद भी हमने लास्ट तक मांगा, नहीं कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद भी नहीं दिया। उनको शक था कि कुछ करना देगी, लेकिन नहीं दिया नंबर। उस बंदे को नंबर मिल गया आपको, उस बंदे ने कॉल लगा दिया, उस मोनोपोली पे एक मेल लिखवा दिया आपसे और वो डलवा दिया कि आप रिक्वेस्ट लिख के भेजो पैसा वापस करने का। और यहाँ तक आप उस मेल में आप चीज़ देखोगे, आपने मेल में एक चीज़ मिस कर दिया,
19 अप्रैल को ये क्लियरली लिख रहा है मेल पे, यू विल द रिफंड योर अकाउंट आज पर सुन प्रोवाइड यूर अकाउंट डिटेल्स, मतलब मैं अकाउंट नंबर दूंगा तब आप प्रोवाइड करेंगे। 5 लाख पे लिख रहा है 5 लाख पेड बाय SBI चतरा विल रिफंड बैक टू द बैंक, मैं बैंक को रिफंड कर दूंगा। ठीक है, ये मैं यहाँ 19 अप्रैल रिफंड कर रहा हूँ कि मैंने 91% अमाउंट आपको दे दिया है, तो मैं इस आपकी जो कंडीशंस है रिफ़ंड का ये करने का नहीं मानता हूँ, वो गाड़ी मुझे चाहिए। तब ये 22 तारीख को लिख रहे हैं कि मैंने ये अकाउंट में पैसा भेज दिया कोटक बैंक अकाउंट में, 5 लाख रुपए मैंने इस अकाउंट में भेज दिया। जब मैंने उसको अकाउंट डिटेल्स दिया ही नहीं तो भैया फिर आप डिटेल्स निकाले कहाँ से? कोटक का अकाउंट तो समझ आता है कि कुछ चेक दिया था इसलिए आप चेक से निकाल लिए, बैंक डिटेल्स तो मैंने आपको शेयर नहीं किया था और आपको हम बैंक से मांग रहे तो फंसा तो आपको दिया, वो हमने कहाँ को फंसाया, उसने फंसा लिया। तो लिख रहा कि बैंक को वापस भेज दूंगा, तो वापस भेजना था सीधा वो लोन अकाउंट उसको होता कि भाई इस अकाउंट से पैसा है उस अकाउंट वापस भेज देता, या तो बैंक को मेल करता कभी ये पैसा रिफंड करना है वो बाकायदा अकाउंट नंबर दीजिए, इतना तो नहीं है। यही बात है ना, आप अगर आनंद सर को भी ये खबर दिए रहते ना तो हम उससे ये चीज़ जरूर करवाते, एटलीस्ट मेल करवाते। हमें एक चीज़ आपको ऐसा लगा कि शायद आपको लगा कि स्टेट बैंक भी इसमें कुछ ना एक बात है, क्या कराए होते ये पैसा वापस कहा? हाँ, हमें जानकारी है नहीं कि पैसा वापस कर रहे हैं सो नहीं, ये मेल जब आया ना तो आपको एक ये करना था कि एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दें कि अगर उनको भी फ़ोन आता है तो वो ऐसे बोल दे कि कस्टमर नहीं रेडी है इसको रिफंड करने का। एक सेकंड रिफंड करने के लिए जब मुझे पता है कि पैसा उसको भेजना है तो पैसा वो भेजेगा तो लोन अकाउंट में भेजेगा, और मुझे पता है कि लोन अकाउंट में 2 ही कारण से पैसा वापस होगा, या तो सिस्टम एग्री नहीं करेगा, या तो एग्री करेगा तो वो 5% पेनल्टी वसूलता है, टाइम से पहले 6 महीने से पहले क्लोज करने का वसूल है। तो वो जब लॉसेस होगा तो लॉसेस तो पेंशन से नहीं भरेगा, बैंक क्यों भरेगा? तो बैंक का यहाँ रोले नहीं था, तो वो ऑटो क्लोज होता ही नहीं है स्टेट बैंक में ना, इसीलिए बोले तो वो ऑटो क्लोज खुद डालता तो पैसा रिफंड हो जाता, वापस उसको जाता जाता। मे भी हुआ भी होगा तो इसलिए उसने कॉल बैक किया, मैं भी कर सकता था। तो जाहिर है कि जब वो इंटरनली मारा तो बिना लायबिलिटीज का बिना रूल्स का वो क्यों आगे बढ़ता? क्योंकि वो तो मेरा झगड़ा था प्रिंसेस के साथ था, बैंक का ये नहीं था। मान के चलिए एक बार प्रिंसेस के साइड से सोचो, मैंने कस्टमर को बता दिया कि डील कैंसिल हो गई है, बाकी रिफंड का प्रोसेस क्या कैसे है वो आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें आप इसमें रेडी नहीं हो रहा है, इसमें प्रेमचंद को उसका मेल का रिप्लाई देना चाहिए था ना, वहाँ तो उसने रिप्लाई दिया नहीं, उसने डायरेक्ट रिप्लाई आपको बाद में दिया कि आपका ये हो गया। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑल इन ऑल इस सब चीज़ में इन्वॉल्व प्रेमचंद ही है, बट फिर भी स्टेट बैंक को इन्वॉल्व कैसे हो जा रहा है, हमको यही चीज़ नहीं समझ। स्टेट बैंक का इन्वॉल्वेशन इसलिए हो जा रहा है कि आपने बाय मिस्टेक आपने पर्सनल अकाउंट नंबर्स को शेयर कर दिया, वो पैसा दे के फंस गया, आपने शेयर कर दिया, वो पैसा दे दिया, वो अपनी लायबिलिटी से हाथ फ्री हो गया। आज भी प्रिंसेस पता है कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रिंसेस आज की डेट में कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि भैया मैंने पैसा वापस कर दिया है, और प्रिंसेस आज के डेट में तड़प भी रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक इंश्योरेंस का पैसा ने लिया नहीं है, तो आपने क्लोज कैंसिल ही नहीं कराया पॉलिसी, इंश्योरेंस कैंसिल नहीं करा, मैं क्यों कराऊंगा? जिस पॉलिसी के लिए मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, उस पॉलिसी को आपने OTP के थ्रू लिया, जिस प्रोडक्ट को मैंने मांगा उससे को मैं क्यों क्लोज कराऊंगा? और मैंने पैसा आपको दिया, उदाहरणतः मैंने पैसा नीतीश कुमार को दिया पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा SBI लाइफ इंश्योरेंस का, उस पैसे को आप नीतीश कुमार के अकाउंट से कटवा रहे हैं, तो लायबिलिटी किसकी होगी? किसकी होगी लायबिलिटी? कस्टमर की या नीतीश कुमार की? समझदार हैं आप? तो भैया मैंने पैसा प्रिंसेस को दिया, प्रिंसेस इस पैसे को कटवाए, इसका परमिशन तो मैंने नहीं दिया था, प्रिंसेस ने खुद अपने अकाउंट से काटा है पैसा, तो खुद पे किया, तो मुझसे परमिशन क्यों मांग रहा है पॉलिसी कैंसिल करने का? मुझे तो उससे अपने पैसे से मतलब है। नहीं, पॉलिसी वाली तो ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन बाकी जो पैसा, मान लीजिए आपकी डील कैंसिल हो गई तो उसे पैसा तो रिफंड करना ही था। रिफंड करना था तो कस्टमर को कंसर्न लेटर में दोगे। आप वो लेटर मुझे भेजे हो, आप मुझे मेल कर सकते थे, आपने वो लेटर मुझे 18 तारीख को इशू कर चुके हो, 19 तारीख आप कोरियर लगा चुके हो, उस लेटर को भी आप सुबह पहले नहीं दिए कि हम ये चीज़ आपको मेल पे लेटर दे दे रहे हैं, और हम आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं भैया हमने डील कैंसिल कर दिया। आपको जब मैं वार्न कर रहा हूँ ये बोल के कि आप लोग कुछ षड्यंत्र करके कुछ गेम कर रहे हो ठगी का,
मैं कल दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा तब मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भैया डील कैंसिल कर रहे हैं, जाओ अकाउंट बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है? मतलब अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बाद आप पूरा दिन मुझे निकाल के लेके जा रहे हो, दिन भर शोरूम बैठा रहे हो, क्या सोच के बैठा रहे हो भाई? नॉर्मल पब्लिक समझ रखे हो, इमोशन समझ रहे हो कि दिन भर बैठा कर रखेंगे, परेशान होगा, चीज़ से परेशान रहेगा। भिड़ने आया ना तो बढ़िया से भिड़ो, आधा मन से क्या भिड़ोगे? चूंकि भाई साहब का कहना है, इसीलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए